ध्यान, सावधान। सारा पुरुषार्थ हमारे तीन पहलू पे डिपेंड है, तीन पहलू से जुड़ा हुआ है। जैसे त्रिभुज होते हैं ना, ऐसे तीन तीन। तो घर जाने का पुरुषार्थ के हमको ये तीन पहलू मिले हैं घर जाने की तैयारी के लिए, ज्ञान, ध्यान और सावधान। ज्ञान सब्जेक्ट को हमें कैसे लेना है, योग हमें किस विधि से लगाना है, योग अवस्था हमारी कैसी होनी चाहिए, और कदम कदम पर सावधानी से कैसे चलना है। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर हमारे जीवन में भी हमारी सावधानी हटी, कदम कदम पे माया है, ये रावण का राज्य है, भूल नहीं जाना है। ये हमारे राम का राज्य नहीं, हमारे बाबा की दुनिया नहीं है। ये हम रावण के राज्य में रह रहे हैं। कदम कदम पर बहुत सावधानी रखनी होगी, है ना। आपको ही अपना बचाव करना होगा। बाबा इसको कांटों की दुनिया भी कहते हैं या कांटों का जंगल भी कहते हैं। अभी जंगल में तो आपको रहना ही है, कांटे तो जगह जगह हैं, कांटों की झाड़ियाँ हैं, आपको उलझाएगी, कांटे आपको चुभेंगे। उनका दोष नहीं, उनका जंगल है। जंगल वो कांटों का है, आपका नहीं है। अब आपको इसमें से गुजरना है तो सावधानी तो आपको रखनी पड़े। कांटों से बच बच के निकलो, अपना बचाव करते हुए। इसलिए घर जाने की तैयारी में ये सावधानी का बहुत ज़्यादा महत्व है। ज्ञान, ध्यान, सावधान, ये तीन पहलू बाबा ने बहुत प्यार से ये यज्ञ रचा है, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ माना ये जो आश्रम बने हैं, हमारी संस्था बनी है, जगह जगह सेवा केंद्र पर, सब यज्ञ ही है। ये बाबा ने संगम युग पर इस यज्ञ को रचा है और इस यज्ञ की पूरी जिम्मेवारी हमको दे दी। यज्ञ को संभालना है, यज्ञ की रक्षा करनी है, इस यज्ञ में सबका स्वाहा कराना है। ये जिम्मेवारी हमको दी है, रचकर हमको हैंडओवर कर दिया, बच्चे अब संभालो इसको। तो इस यज्ञ के प्रति हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी कौन सी हो जाती है? सबसे पहली जिम्मेवारी, यज्ञ को आप नहीं संभालो कोई बात नहीं, मत संभालो। यज्ञ को आगे नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ाओ। यज्ञ में सहयोगी बनना, नहीं बनो, कोई बात नहीं। ये सुबह एक चिटकी आई थी ना मेरे पास में, कई बाबा के पुराने बच्चे भी, है ना, क्या होते हैं पुराने, जो पर चिंतन में पड़ जाते हैं, एक दूसरे की अवस्था को गिराने वाले बन जाते हैं, उल्टा सुल्टे संकल्प करने वाले बन जाते हैं। उनको ऐसी क्लासेस का भी कोई महत्व, उनको लगता बहुत क्लास कर ली हमने तो, हम तो बहुत अनुभवी हो गए हैं। ये सबसे बड़ी नादानी है, ऐसा समझना सबसे बड़ी नादानी है। बाबा के इस यज्ञ का हमें सम्मान रखना है, पुराने हो चाहे नए हो। यदि आपने इस यज्ञ का सम्मान नहीं रखा,
इस यज्ञ की सेवा को सम्मान नहीं दिया, इस यज्ञ के लिए आपने अपने को जिम्मेवार नहीं समझा, कर्मों की गति बड़ी हुई है, कर्मों की गति बड़ी हुई है। ये सब हमारा हिसाब किताब बनता है, हिसाब किताब। ऐसी बातों से भी हमारा बहुत कड़ा हिसाब किताब। जैसे बाबा कहते हैं ना, बाहर वालों के लिए 1 गुना सजा और ब्राह्मणों के लिए 100 गुना सजा। ये कर्मों की गति को ध्यान में रखकर हमें इस यज्ञ के प्रति बहुत सम्मान का भाव, इस यज्ञ के प्रति बहुत प्यार, इस यज्ञ ने हमारा जीवन बनाया है, इस यज्ञ ने हमारे विकार भस्म कराए हैं, इस यज्ञ ने हमें ऐसा पवित्र सतो प्रधान बनाया है, इस यज्ञ ने हमारा जीवन परिवर्तित किया है। इस यज्ञ के प्रति हमारी बहुत भावना हो, और भावना नहीं रखेंगे, यज्ञ के प्रति भावना का मतलब बाबा के घर में भट्टी हो रही हो, चाहे प्रोग्राम हो रहा हो, या बाहर से कोई क्लास कराने आए हो, या कोई फंक्शन हम कर रहे हैं, या कहीं प्रदर्शनी लगाई है, कहीं शिविर हो रहा है, ये यज्ञ की सेवाएं हैं। इन सब में अपने को पूरा इन्वॉल्व करना, ये बाबा की यज्ञ की सेवा है। यज्ञ से हम हैं, हमसे यज्ञ है। यज्ञ न होता तो हम कहाँ होते, हम होते क्या, हमारा क्या अस्तित्व होता। सोचो, अगर यहाँ ना आते, यहाँ न जुड़ते, तो हम कौन सा जीवन जी रहे होते आज। बाबा के न बनते, पता नहीं हम कौन से जीवन में पड़े होते आज। यज्ञ ने हमारा जीवन बनाया है, हमारे सारे विकार छुड़ाए हैं, हमें पवित्र बनाया है। इसलिए बाबा के यज्ञ में कोई भी प्रोग्राम होता है, हमें बहुत उमंग उत्साह से उसमें भाग लेना चाहिए, भाग लेने का उसका सहयोगी बनना चाहिए। जैसे मान लो आज अचानक कोई प्रोग्राम रखा सेंटर में, अब पर्चे तो छपे नहीं है, कार्ड तो छपा नहीं है, बटेंगे कैसे। अब गेस्ट आ रहे हैं, कोई बाहर से भी आए हैं, उनको भी ये ना लगे क्या है, यहाँ तो कोई बैठे ही नहीं है, हम 5 लोग मंच पे बैठे हैं, यहाँ तो 5 लोग बैठे हैं सिर्फ। हमारे यज्ञ का अपमान हुआ और उसके निमित्त हम बने, क्योंकि हमने अपनी उपस्थिति नहीं दी। हमारी उपस्थिति भी भगवान के इस ईश्वरीय सेवा में बहुत बड़ा योगदान हो जाता है, बहुत बड़ा योगदान। हमारी उपस्थिति, हमारे बाबा के घर में आज प्रोग्राम है, हमारे बाबा के घर में आज कार्यक्रम है, हमें हर हालत में वहाँ जाना है। भैया अरे मैं अकेला नहीं गया तो क्या हो गया, पूरी क्लास तो है नहीं जाने वाली, तो वही कहानी हो जाएगी जो कहा था ना, भाई अंधेरे में सब 1-1 लोटा दूध डालना और तालाब को दूध से भरना है। सुबह देखा तो वो तो पानी से भरा हुआ था। सबने क्या सोचा, अरे मैंने 1 लोटा दूध नहीं डालो तो क्या हो, दूसरों ने तो डाल दिया होगा ना सबने, मेरे 1 लोटे दूध से क्या फ़र्क पड़ेगा। और सबने यही सोच लो, पानी पानी उसमें सुबह नज़र आया। इसलिए ये भी हमारा एक हिस्सा बन जाता है। जिस यज्ञ ने हमारी पालना की है उसको हमने क्या ये रिटर्न दिया, ऐसा रिटर्न नहीं देना है। जिसने हमारे पर इतने एहसान है जिसके, उसे हमें कितना अच्छा रिटर्न देना है। बाबा की हर सेवा को अपनी समझो। मेरा जाना, मेरा उपस्थित होना अनिवार्य है। बाबा ऊपर से देखता है, ऊपर से देखता है, अच्छा ये बच्चा ऐसा सोच रहा है, ये बच्चा, बाबा के पास कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए अगर हम कुछ ऐसी नादानी करते हैं, हमारे अंदर कभी ऐसे संकल्प आते हैं,
अरे बहुत पुराने हम तो हो गए, सब कुछ हमने कहा तुम लोग जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, हम तो बहुत जा चुके हैं। कभी नहीं सोचना ऐसा। हमारे सारे संकल्प भगवान तक पहुंचते हैं। बाबा कौन सी भाषा हमारी जानते हैं? संकल्पों की भाषा। इसलिए ये भी हमें सावधानी रखनी है। मैं 3 पहलू बताए ना, ज्ञान, ध्यान, सावधान। ये भी हमें अपने ऊपर इस बात की सावधानी रखनी, कहीं मुझसे इस प्रकार की भूल तो नहीं हो रही है। तो इस यज्ञ के प्रति हम सब ब्राह्मण जिम्मेवार हैं। बाबा के यज्ञ को संभालने के लिए हम सब ब्राह्मण समान रूप से जिम्मेवार हैं। लेकिन इसमें सबसे मुख्य जिम्मेवारी है अपनी स्थिति को संभालना, अपनी स्थिति को बना के रखना। ये आपका बहुत बड़ा योगदान इस यज्ञ में। कुछ ना करो, अपनी स्थिति का सहयोग ही दे दो। आप अपनी अवस्था को बहुत बचा के रखो, संभाल के रखो, सुरक्षित रखो। आपने अपनी अवस्था को बहुत अच्छा बना के रखा है। आपका यही योगदान, बहुत बड़ा योगदान इस यज्ञ में हो गया। अब हमारी अवस्था को बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है? यज्ञ को योगदान चाहिए हमारी स्थिति का, अवस्था का। और हमारी अवस्था को श्रेष्ठ बनाने में सबसे बड़ा योगदान कौन सा होता है? किससे हमारी बहुत अच्छी अवस्था बनती है? योग बल से। हमारी अवस्था को बनाने में योग बल का सबसे बड़ा योगदान है, हमारी योग की शक्ति का। और समय को भी देखते हुए अब हमें निरंतर योगी बन जाना चाहिए। समय की समीपता को देखो तो अब तो मेरा योग दिन रात लगा रहना चाहिए, दिन रात मेरा योग रहे। समय तो यही कह रहा है, वही अंतिम श्वास का भरोसा नहीं, सुबह वाली बात। मेरा अंतिम समय कब अचानक आ जाएगा कोई भरोसा नहीं। तो योग निरंतर और अवस्था अचल अडोल, ये अभी समय को देखते हुए हमारी ये स्थिति बन जानी चाहिए। अवस्था अचल अडोल और योग निरंतर। अब हमारा योग बहुत अच्छा रहे, मेरी अवस्था अचल अडोल रहे, उसमें किसका योगदान है? देखो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। यज्ञ में को चाहिए आपका योगदान, आपके योगदान में चाहिए अवस्था का योगदान। अवस्था को बनाने वाला है हमारा योग बल, और हमारा योग बल अच्छा रहे, स्थिति अचल अडोल रहे, उसमें किसका योगदान है? किसका योगदान रहेगा? हमारी अवस्था को अच्छी बनाने में, हमारा योग अच्छा लगे, वो है संतुष्टता का गुण। कौन सा गुण? संतुष्टता का। ये जो संतुष्टता का गुण है ना, जो संतोषी सदा सुखी, जो कहते हैं जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। ये संतुष्टता एक ऐसा गुण है जो हमारे योग को निरंतर योग बना लेता है। जो संतोषी होता है उसके अंदर कभी हलचल होती नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसको ऐसा क्यों किया, मुझे यहाँ क्यों बिठाया, उसको वहाँ क्यों बिठाया, मुझे ये क्यों काम दिया, उसको दूसरा काम क्यों दिया। संतोषी के अंदर ये कभी हलचल आएगी ही नहीं। वो हर बात में, हर स्थिति में, हर प्रकार के कार्य में संतुष्ट है, संतुष्ट है। बोला ऐसा है, हाँ ठीक है। एक को कहा यहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद नहीं आप यहाँ से उठो तो वहाँ बैठो तो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है दीदी वहाँ बैठ जाते हैं। फिर वहाँ से भी उठा के उसको उन्होंने बोला वहाँ पे बैठ जाओ, हाँ ठीक है वहाँ भी बैठ जाते हैं। ये संतोषी।
नहीं तो क्या है, मेरे को बार बार उठा रहे यहाँ से वहाँ से वहाँ, क्या नचा रहे हैं मुझे, है ना। संतोषी कभी सोचा ही गई नहीं, हर हाल में संतुष्ट। और ये संतुष्टता का आधार, ये संतुष्टता किसके जीवन में आएगी? जिसके जीवन में त्याग की भावना होगी, जिसको त्याग करना बहुत आराम से आ जाता है। अब उसने त्यागी तो क्या, उसको उठाया तो उसको संकल्प नहीं चला, हाँ ठीक है, उसने आगे बैठने का त्याग किया, पीछे बैठ गया, पीछे बैठना त्याग करा तो और पीछे बिठा दिया, ये त्याग। जिसमें त्याग करने की भावना होती है, जब उसको जैसा बोलो त्याग करने को तैयार, तो संतुष्टता आती है त्याग भावना से। इसलिए जीवन में जिसके त्याग है वो सबके लिए सम्मान का पात्र बन जाता है, उसको लोग सब सम्मान देते हैं। एक तो सभी को संतुष्ट व्यक्ति बहुत प्रिय लगता है, और त्याग भावना वाला सम्मान को पाता है, सबसे सम्मान पाता है। वह त्यागी है, बहुत त्यागी तपस्वी है। तो त्याग से भाग्य बनता है और त्याग का सम्मान होता है। एक गांव में प्रवचन होता रहता था हमेशा, हर साल कोई न कोई वहाँ प्रवचन करने आते थे। एक बार वहाँ कोई संत को बुलाया प्रवचन का, 8-10 दिन तक उसका प्रवचन चला। 8-10 दिन जब पूरा प्रवचन का समय होने आया तो संत ने परसों के दिन, कल आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन है उस प्रवचन का, तो संत ने आज कहा देखो भाई कल आखिरी दिन है प्रवचन का, फिर प्रवचन ख़त्म हो जाएगा, परसों भंडारा है, परसों के दिन भंडारा है, तो कल आप लोग आओगे प्रवचन करने, भंडारे में जिसको जो सहयोग देना वो लेके आ जाना। अब जो भंडारे के लिए देना चाहते हो ले आना। परसों बड़ा भंडारा होगा, पूरे गांव के लोगों को भोजन कराया जाएगा, गरीब अमीर सारे के सारे लोग उसमें भोजन करेंगे। अगले दिन सभी, बहुत लोग आते थे, सभी अपना अपना कुछ कुछ लेके आए थे। तो वहाँ एक जो सेठ जी थे, सेठ, वो भी रोज़ प्रवचन सुनने आते थे। तो वो सेठ है ना, थोड़ा लेट आते थे, वो पीछे चप्पलों के पास में बैठ जाते थे। लेट व्यक्ति, व्यापारी व्यक्ति बिजी रहता होगा। वो बड़ा कंजूस था, बहुत कंजूस, इतना कंजूस, कल जैसे बाबा की मुरली में था ना आज, कईयों के पास धन है, धन को उपयोग करना भी नहीं आता उनको, होता है ना, उसको कैसे, वो अपने ऊपर भी उपयोग नहीं करता, वो है पैसा वो तो उसके पास, ऐसा वो था। फटे टूटे कपड़े, मेले कुचेले कपड़े पहनता, कोई उसको देखकर कहेगा नहीं कि ये इतना बड़ा व्यापारी भी है। ऐसे कंजूस बहुत था, वो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता था, तो पैसा जमा करके बहुत रखा था, बहुत था उसके पास। तो उसका एक गुण बहुत अच्छा था, जब भी प्रवचन कहीं होता था वो प्रवचन सुनने जरूर जाता था, भले लेट ही पहुँचे, चप्पलों के पास ही उसको बैठने को मिले, पर जाता जरूर था वो, ये उसका गुण अच्छा था। अगले दिन जैसे सब, कोई चावल की बोरी ला रहा है, कोई गेहूं की बोरी ला रहा है, कोई तेल का टिन ला रहा है, कोई गुड़ ला रहा है, कोई शक्कर ला रहा है, जो भी जिसके पास जो जो चीज़ें थी वो भंडारे के लिए सब लाए। एक एक आते जाते थे प्रवचन के बाद में, और जो संत थे उनके इसे पास में सब रखते जाते थे, लाते जा रहे थे, रखते जाते थे। महात्मा जी ऐसे बैठे हुए थे। लास्ट में जब सब ने दे दिया, लास्ट में वो सेठ जी भी आए। तो सेठ जी भी आए तो एक मेले कुचेले कपड़े के अंदर कुछ पोटली बना के लाए, वो एक पोटली गठरी बना के लाई, सी इतनी बड़ी गठरी, और वो गठरी उन्होंने संत के सामने रख दी। संत ने देखा उस गठरी के अंदर तो सोने के सिक्के थे, सोने की मोहरे क्या बोलते हैं ना, वो थी, इतनी सारी थी। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि रोज चप्पलों के पास में बैठता है, देखो मेले कुचेले कपड़े पहने, वो इतना आज है धन लेके आया है ये भंडारे के लिए। तो जैसे वो सामने रख कर के ऐसे पलट के जाने लगा, तो
तो महात्मा जी ने बुलाया, सेठ जी आओ आओ, सेठ जी आओ इधर। आए पलट, मेरे पास से बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। सेठ जी को आश्चर्य हुआ कि मैं रोज़ चप्पलों के पास में बैठता, कभी मुझे आगे भी नहीं बुलाया, आज मुझे कहते मेरे पास में बैठो। तो सेठ जी ने कह दिया, महात्मा जी क्या मेरे ये जो मैंने धन दिया है भंडारे के लिए, क्या उसका सम्मान आप कर रहे हो? आज मैंने दिया है उसका सम्मान आप मुझे दे रहे हो क्या? महात्मा जी ने बहुत जवाब अच्छा दिया, नहीं सेठ जी, धन का सम्मान नहीं, धन के जो त्याग आज के किया है ना तुमने, उसका सम्मान है ये। धन तो पहले भी था आपके पास, यही पोटली आपके घर में रखी हुई थी, आपके पास तिजोरी में रखी होगी, आपको सम्मान कहाँ मिल रहा था? आज आपने वो धन का त्याग किया, वहाँ से निकाल कर एक अच्छे काम में सफल किया, उसका ये सम्मान है। माना त्याग का सम्मान है, धन का सम्मान नहीं। तो इसलिए बाबा भी कहते ना बच्चे, जो त्यागी आत्मा होती है उसको हर जगह सम्मान मिलता है। और साधु संत लोग जो है ना गेरू कपड़े पहनते घूमते हैं, जो इधर उधर, सब उनका सम्मान करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनके पैर छुएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, तो दक्षिणा देंगे, उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्होंने घर बार का संसार का त्याग किया है। तो हमारी संतुष्टता का आधार है त्याग। अब इस त्याग का आधार क्या है? त्याग का आधार क्या है? त्याग हम किससे होगा? त्याग कौन कर सकेगा? जिसमें वैराग है, जिसकी वैराग वृत्ति हो गई है, वैराग आ गया है, त्याग वही करेगा। अब हम सब ने भी यहाँ त्याग क्यों किया है? जब हमें पता चला दुनिया जाने वाली है, ये कलयुग जाने वाला, विनाश सामने खड़ा है, सत्युग की दुनिया हमारी आने वाली है, बस एकदम बाबा की बातें सुनी, अंदर तक चली गई और हमको इन सब बातों से वैराग आ गया। ये हमारा अंतिम जन्म का अंतिम समय चल रहा है, अब हमको घर जाना है, तो हमारे अंदर वैराग वृत्ति आ गई। अरे सब कुछ तो जाने वाला है, कुछ साथ में नहीं जाएगा, अकेले आए थे, अकेले ही तो जाना है, पता नहीं कौन सी मेरी अंतिम श्वास आ जाए, मेरे शरीर का विनाश नहीं तो बाहर का विनाश नहीं, मेरे शरीर का विनाश तो कभी भी हो सकता है। नहीं। तो ये वैराग हमको आता है, तो ये वैराग हमसे सब त्याग करवा देता है, इसका त्याग, ये त्याग, वो त्याग, वो त्याग, सब त्याग हो जाता है। तो मुख्य है हमारी वैराग्य वृत्ति, वैराग वृत्ति। और वैराग का वैराग किसको कहेंगे? वैरागी जो है ना, वो पूरे शरीर में क्या लगा के रखता है? हाँ, राख लगा के रखता है। देखा ना वैरागियों को आपने, पूरे शरीर में, यहाँ हाथ में, यहाँ पर, मुंह पे, सब जगह राख लगी रहती है। जैसे उसको ये वेशभूषा में देखा, राख लगा हुआ देखा, वैरागी यही है। तो बाबा ने भी कहा, बच्चे ये सब भस्म ही है ना, ये जो हमने सब कुछ अपना पुराना भस्म किया है नहीं, वो भस्म ही है ये। तो ये भस्मी का ही सम्मान है। जब तक भस्म नहीं करोगे तब तक सम्मान, तब तक वैरागी नहीं कहलाएंगे। वैरागी नहीं तो त्यागी नहीं, त्यागी नहीं तो संतुष्ट नहीं। इसलिए सबका सार आ जाता है कहाँ पर? उपराम वृत्ति अर्थात वैरागी। हमारी समय की समीपता को देखते हुए अब हमारी वृत्ति उपराम बन जानी चाहिए, सच्चा वैरागी वाली बन जानी चाहिए। अब एक बाबा के सिवाय, बाबा की मुरली के सिवाय, बाबा की क्लास के सिवाय, बाबा की याद के सिवाय, बाबा की सेवा के सिवाय हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, रह रहे हैं, निभा रहे हैं, पर अंदर से अच्छा नहीं, अच्छा बस यही लगता है। बाबा को याद करना, बाबा का ज्ञान सुनना, ज्ञान का मनन चिंतन करना,
ये ज्ञान सबको बांटना, बस यही हमको अच्छा लगता है। तो ये वैराग वृत्ति यदि आ गई तो समझो आपके घर जाने की तैयारी शुरू हो गई। अब घर जाना है, अब वो घर जाना है, अब हमें घर भी खींचता है और घर में रहने वाला भी खींचता है जिसके पास जाना है। घर भी खींचेगा हमें, और घर में कौन रह रहा है? हाँ, शिव बाबा रह रहे ना, और शिव बाबा भी खींचता है हमें। और यही यदि वहाँ की तरफ हमारा दिन भर खिंचाव रहता है और यहाँ से हमारी वृत्ति उपराम हो जाती है, यहाँ सब जगह से उपराम, कहीं हम फंसते नहीं, आकर्षित नहीं हो रहे। सुबह कथा बताई थी ना, किस्सा बताया था, हमको कोई चीज़ यहाँ आकर्षित नहीं कर रही है, कोई चीज़ नहीं करती है। ढेर सारे पकवाने तो भी आकर्षित नहीं कर रहे हैं, हम ललचायमान नहीं हो रहे हैं। चमक दमक वाली चीज़ें हैं दुनिया में, वो भी हमें खींचती नहीं है, हमारी आंखें वहाँ भी नहीं डूबती है। ये स्थिति हमारी बन जाती है घर जाने की। घर जाने की स्थिति माना हमारी संपूर्ण अवस्था कर्मातीत अवस्था। तो जितना हमको घर का खिंचाव होगा, घर की लगन होगी, वो घर हमें बड़ा मीठा और प्यारा लगेगा। उस घर में रहने वाला बाबा हमें बहुत मीठा और प्यारा लगेगा। समझो यही है सबसे ऊंची अवस्था। और ऐसी अवस्था का हम समय प्रति समय अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन जब भट्टी निमित्त बनती है ना, तो ये अभ्यास हमारा ज़्यादा पक्का हो जाता है। ये अभ्यास हमारा और हमको मजबूत हो जाता है। ये उपराम वृत्ति, घर जाने की तैयारी वाली बात। तो अभी हम सभी वो घर को याद करेंगे, मन से हम घर में जाएंगे उड़ के। शरीर तो यहीं रहेगा आपका, हाँ, शरीर नहीं जाएगा उड़ के ऊपर। अंदर से हमारा मन उड़ के जाएगा, घर में जाएगा, बाबा के पास जाएगा, मीठे प्यारे वतन में जाएगा। और वहाँ का वो जो आनंद है, वो सुख है, परमात्मा की समीपता का जो एक बहुत अतीन्द्रिय सुख है, वो सुख का हम अनुभव करेंगे और वो मिलन का हम अनुभव करेंगे कि वहाँ जाके हम मिलेंगे भगवान से, उसका हम अनुभव करेंगे। अभी 6:30 बज रही है, हम 7 बजे तक, क्योंकि 7 बजे पूरा करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको टोली वगैरह का, फिर उसका भोजन का है प्रोग्राम। तो आधे घंटे का समय है, इसमें हम सभी वो अनुभव लेंगे। कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, कोई भी यहाँ नहीं रहना, किसी को भी, सबको उड़ के जाना है। और देखो तो सही कितना आनंद आता है, कितना सुख मिलता है, कितनी खुशी होती है। वो अनुभव करके तो देखो भाई, हमने वो टेस्ट किया, वो स्वाद लिया है, इसलिए मैं उसका बता रही हूँ को कितनी स्वादिष्ट चीज़ है वो। भाई इच्छा मेरी है ना, आप भी तो ऐसा स्वाद लो, शुभ भावना है ना ये तो अभी सभी उस यात्रा के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी को बीच में उठना तो नहीं है ना अभी, हाँ, नहीं तो 2 मिनट का समय दें क्या, उठना हो तो। नहीं उठना है ना, आधा घंटा तो कोई नहीं उठेगा नहीं। उस घर की यात्रा के लिए, घर जाने की यात्रा के लिए आप तैयार हो जाओ। ये यात्रा हमारी बड़ी मीठी यात्रा है। बस इसके लिए हमें चारों ओर से अपने संकल्पों को समेट लेना है। कोई भी घर को, कारोबार को, समस्या को, कोई विशेष काम जो है, कोई भी याद नहीं करेंगे, मन को वहाँ नहीं ले जाएंगे। पूर्ण रूप से एक अंदर बड़े उमंग से, उत्साह से, खुशी से
मुझे बाबा के साथ पास जाना है, उनसे मिल के आना है। वो परमात्मा की समीपता क्या होती है, वो भगवान का सानिध्य क्या होता है, वो सानिध्य का सुख क्या होता है। सुख का सागर तो हम महिमा गाते हैं भक्ति मार्ग से ही, पर उसकी अनुभूति क्या होती है, वो अनुभूति थोड़ी कोई भक्तों ने की है। वो अनुभूति मुझे करनी अभी। तो सभी तैयार है ना? एक अपने आप को रिलैक्स कर लो, बिल्कुल भी एकदम ऐसे 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 झुक के नहीं करना। ऐसे झुक के बैठे रहेंगे तो फिर नींद आने लग जाएगी। हल्का हल्का म्यूजिक बजेगा, ठीक है ना? म्यूजिक भी इतना तेज ना हो कि मेरी आवाज़ ही दब जाए उसमें, ऐसा तेज म्यूजिक ना हो। रूहानी यात्रा है। मैं रूह अर्थात मैं आत्मा, जो शरीर में भ्रकुटी के बीच में ज्योति बिंदु रूप में हूँ, ज्योति बिंदु रूप में हूँ। ये ज्योति बिंदु आत्मा अब इस शरीर से अलग होकर ऊपर घर की ओर जा रही है। मैं ज्योति बिंदु चैतन्य शक्ति परमात्मा की संतान, मैं आत्मा ऊपर की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। मैंने अपना शरीर यहाँ धरती पर ही छोड़ दिया है। ऊपर ही ऊपर और ऊपर। अब मैं देख रही हूँ मैं साकार सृष्टि से ऊपर हो गई हूँ। ऊपर उड़ते हुए मुझे महसूस हो रहा है कोई मुझे खींच रहा है, कोई मुझे बुला रहा है और मैं भी उसके आकर्षण में खिंचती चली जा रही हूँ। अब मैं चांद सितारों की दुनिया में पहुंच गई हूँ।
चारों ओर चमचम करते तारे में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई ज़्यादा चमकीले हैं, कोई कम चमकीले हैं। बड़ा मनमोहक दृश्य है यह। सितारों भरा ये आकाश बहुत सुंदर ही है। यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ, फिर भी मुझे कोई खींच रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। मैं उस आकर्षण में और ऊपर ऊपर उड़ती जा रही हूँ। चांद सितारों की दुनिया से पार, सूर्य तारा गणों से भी पार। उड़ते हुए उड़ते उड़ते मैं एक सुनहरे लाल रंग के प्रकाश की सीमा पर पहुंच गई हूँ। मैं देख रही हूँ ये लाल रंग का प्रकाश, सुनहरे लाल रंग का प्रकाश बहुत ही मुझे आकर्षित कर रहा है। ये लाल रंग का प्रकाश का मुझे बहुत खिंचाव हो रहा है, जैसे कोई मुझे वहाँ पर बुला रहा है, मुझे खींच रहा है। कोई वहाँ ऐसा आकर्षण है जिसका मुझे बहुत खिंचाव हो रहा है। मैं लाल रंग के प्रकाश में प्रवेश कर गई हूँ। चारों ओर सुंदर लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है। बहुत ही शांति है, बड़ा अलौकिक आनंद है। दूर दूर तक बस सुनहरा लाल रंग का प्रकाश ही प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे और आकर्षण बढ़ रहा है। अब मैं लाल रंग के प्रकाश में और आगे बढ़ रही हूँ। ये कौन सी शक्ति है, ये कौन सा आकर्षण है जो मुझे खींचे जा रहा है, खींच रहा है। और ऊपर और आगे बढ़ते बढ़ते अब मैं जहाँ पहुँच गई हूँ वहाँ सामने एक बहुत सुंदर प्रकाश का पुंज, एक चमकता हुआ तेजस्वी सितारा। ओहो, यही तो हमारे शिव बाबा हैं।
बाबा ही मुझे खींच रहा था। ये बाबा का आकर्षण मुझे यहाँ तक ले आया। ओहो, मैं और आगे बढ़ती गई। अब मैं उस प्रकाश पुंज के एकदम समीप पहुंच गई, एकदम मैं पास में पहुंच गई हूँ। क्या सुखद अनुभव है, क्या आनंद है, कितनी सुंदर शांति का अनुभव हो रहा है। ये प्रकाश पुंज कितना अलौकिक है। मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मैं कितने समय से आपके पास आकर ये अनुभव करना चाहती थी। आज बाबा, आज मैं आपके पास पहुंच गई हूँ। आपसे मिलने में आ गई हूँ। बाबा, आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा स्वामी हो। आप ही मेरे एक बल एक भरोसे हो। मैं ऐसे संकल्प कर रही थी और बाबा की किरणों की बाहों में मैं समा गई। बाबा ने मुझे अपनी किरणों की बाहों में समा लिया और मैं बाबा से वो मिलन का अनुभव कर रही हूँ। कितना आनंद है, कितनी शांति है, कितना सुख है, कितना प्यार है, कितना मैं शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है हम दोनों एक हो गए। और इस मिलन में बाबा के पास जो आनंद है, सुख है, शांति है, प्रेम है, मेरे अंदर समाता जा रहा है। ये आत्मा परमात्मा का मिलन, ओहो, कितना प्यारा है, कितना निराला है। सारे ऋषि मुनि महात्माएं भी ये मिलन का अनुभव नहीं कर सके। वो बेचारे नेति नेति कहते हुए चले गए। नेति नेति बेअंत बेअंत। और मैं आज वो मिलन का सुखद अनुभव कर रही हूँ। इतना बाबा ने मुझे प्यार दिया, इतना दुलार किया, इतना सुख से मुझे भर दिया।
बाबा आज मेरी सब इच्छा पूरी हो गई। वो परमात्मा मिलन क्या होता है जो मैं अभी तक सोचती ही रहती थी। वो मिलन कैसा होता है, उसका अनुभव क्या होता है, आज मैं वो अनुभव कर रही हूँ। इतना बाबा मुझे आप शक्ति से भरपूर कर रहे हो, मैं भरपूर हो गई हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बहुत भक्ति के बाद, बहुत कर्मकांड करने के बाद अब मुझे भगवान मिला है। बाबा आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। आपकी ही बनकर रहूंगी, जीवन के अंतिम श्वास तक आपकी ही बनकर रहूंगी। बहुत देर तक ऐसे मैं बाबा से मिलन मनाती रही, वो सुख का अनुभव करती रही, वो प्यार का अनुभव करती रही। या बहुत समय हो गया, बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें यहाँ आए बहुत समय हो गया है, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। बच्चे नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो बच्ची, अब चलो वापस अपने कर्म भूमि पर। अभी तुम्हारा पार्ट बचा हुआ है, अपना वो हिसाब किताब, वो पार्ट अभी पूरा करना है। ऐसे बाबा मुझे अपने साथ लेकर चले। मैंने बाबा को कहा बाबा मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा मैं यहीं रहना चाहती हूँ, आपके पास ही रहना चाहती हूँ। बाबा ने कहा बच्ची सो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको बाबा ने कुछ जिम्मेवारियां दी है, कुछ बची हुई सेवा भी तो आपको अभी करनी है। अभी बाबा की सेवा पूरी तो नहीं हुई है। आप जो अनुभव करके जा रही हो बच्ची, ये जो सारे खजाने लेके जा रही, आनंद, सुख, प्रेम, शक्ति, ये अनुभव सबको सुनाना। और सभी को परमात्मा मिलन का ये रास्ता बताना। अभी ये सेवा तुम्हें करनी है। ऐसे कहते हुए बाबा मुझे अपने साथ लेते हुए वो शांति धाम, वो परम धाम की सीमा तक ले आए। बाबा ने कहा बच्ची अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता हूँ, अब आप बच्ची
जाओ और बाबा का बचा हुआ कार्य जल्दी जल्दी पूरा करो। ठीक है मीठे बाबा, अब आपका ये आदेश है, आपकी ये आज्ञा है, मैं आपकी आज्ञा जरूर मानूंगी। और ऐसे बाबा मुझे वहाँ तक छोड़कर मुझे कहा, बच्ची अब जाओ तुम साकारी दुनिया में। और मैं धीरे धीरे परम धाम से उतरकर पुनः चांद सितारों की दुनिया में आ गई। चारों मुझे वही आकाश दिखाई दे रहा है। आकाश तत्व से फिर मैं उतरते हुए नीचे आ रही हूँ। अब मुझे साकारी दुनिया भी नजर आने लगी। ऊपर से मुझे पृथ्वी दिखाई दे रही है, सागर दिखाई दे रहे हैं। मैं नीचे उतरी। अब मुझे साकारी दुनिया के सब पेड़ पौधे जंगल दिखाई दे रहे हैं। उतरते 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 अब मैं साकारी दुनिया में जहाँ से मैं गई थी उसी स्थान पर आ गई हूँ। जिस शरीर को मैं छोड़ के गई थी वो शरीर रूपी चोले में फिर मैं आत्मा ने प्रवेश किया। अब मैं शरीर में आकर चारों ओर देख रही हूँ। बड़ी अजीब तरीके से मैं देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है अब मैं कहाँ आ गई हूँ। कितनी सुंदर वो दुनिया थी, कितना सुखद वो एहसास था, कितना सुंदर वो मिलन था। बाबा का सानिध्य कितना आनंदित कर रहा था। अब मैं चारों ओर सबको देख रही हूँ, लेकिन शरीर में आकर सभी के बीच में आकर साकारी दुनिया में पहुँच करके अपने कर्तव्य स्थल पर आकर मुझे वही खिंचाव हो रहा है, वही परम धाम का खिंचाव। मेरा मन अभी भी उन्हीं अनुभूतियों में डूबा हुआ है। बाबा की बात मुझे याद आई, बच्ची ये अनुभव सबको सुनाना, और अनुभव सुनाकर सभी का ऐसा परमात्मा मिलन कराना है। अब मैं सभी आत्माओं का, मेरे सभी भाई बहनों का जो मैंने अनुभव किया है, मैंने आनंद लिया है, ये अनुभव मैं सभी को बताऊंगी और सभी को ही इस विधि द्वारा परमात्मा का अनुभव, उस मीठे प्यारे व्यतन का अनुभव कराऊंगी। ये सेवा मुझे करनी है, ये बाबा ने मुझे सेवा दी है। ये उपराम वृत्ति में रहते हुए, उस परम धाम की मीठी यादों में रहते हुए, मीठे बाबा मैं ये सेवा का कार्य करती रहूँगी, अंतिम श्वास तक करती रहूँगी।
जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर ज़मीं पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,